स्वागत है आप सभी का विमेंस वेडनेसडे की इस बेहद खास पेशकश में। और आज महिला निवेशकों को हम बताने वाले हैं कि फिक्स्ड इनकम कैटेगरी में क्योंकि अब 16 तरह के निवेश के विकल्प हैं, तो शॉर्ट टर्म ड्यूरेशन फंड्स क्या होते हैं, समझाने के लिए मेरे साथ जुड़ गई हैं कृति छेड़ा, फंड मैनेजर, फिक्स्ड इनकम एनालिस्ट, म्यूरा एसेट एएमसी। बहुत बहुत स्वागत है आपका। और क्योंकि हमने पिछली बार फिक्स्ड इनकम को समझा था आपसे और आपने कहा था कि डेट जो फिक्स्ड इनकम कैटेगरी है म्यूचुअल फंड में, उसमें 16 तरह के निवेश के ऑप्शन है। हर समय टाइम होराइजन के हिसाब से, आपकी जोखिम उठाने की क्षमता के हिसाब से भी। तो अब शॉर्ट टर्म ड्यूरेशन की अगर हम बात करें, नाम तो शॉर्ट है पर कितना शॉर्ट टर्म के लिए निवेश कर सकते हैं? तो नाम शॉर्ट है लेकिन उसमें भी काफी ऑप्शंस है। अच्छा, आप कर सकते हो 1 वीक के लिए, या फिर 1 साल के लिए, या 3 साल के लिए। 3 साल इज द मैक्सिमम जो शॉर्ट ड्यूरेशन कवर करता है। जब हम बात करते हैं ये आपके 6 महीने या 1 साल के प्रोडक्ट के लिए, तो वो कैटेगरी वो होती है जो शॉर्ट ड्यूरेशन के प्रोडक्ट्स में इन्वेस्ट करता है। अप टू 1 ईयर इनकी मैच्योरिटी होती है और ये प्रोडक्ट्स लॉन्च किए जाते हैं बैंक्स के द्वारा, या मतलब बैंक्स रेज करने आती है, या फिर कॉर्पोरेट्स रेज करने आते हैं, या फिर गवर्नमेंट जो पैसा रेज करने आती है वो इंस्ट्रूमेंट्स में इन्वेस्ट करते हैं। जब हम 1 से 3 साल की बात करते हैं तो वहाँ पे ज़्यादा कैटेगरी आ जाती है, क्योंकि कॉर्पोरेट्स जो 3 साल या 5 साल के लिए पैसा उठाने आते हैं वो इंस्ट्रूमेंट्स भी होते हैं, या फिर गवर्नमेंट की सिक्योरिटीज़ जो ज़्यादा टेन्योर के लिए होती है वो भी होती है। तो ये जो 1 to 3 ईयर वाला बास्केट है वो काफ़ी डाइवर्सिफाइड बन जाता है। उसमें तुम्हारे अप टू 1 ईयर वाले भी प्रोडक्ट्स हो सकते हैं, 1 to 3 ईयर वाले भी हो सकते हैं, और गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ के अप टू 10 ईयर वाले प्रोडक्ट भी हो सकते हैं। तो ये काफ़ी वाइड बन जाता है। पर अगर आप 1 ईयर वाला अगर सेगमेंट देख रहे हो तो वहाँ पे काफ़ी अप टू 1 ईयर वाले मैच्योरिटी की ही सिक्योरिटीज़ होते हैं। अच्छा, अब क्योंकि हम 1 साल जैसे निवेश की बात कर रहे हैं, और बड़ा फ़ायदा आपको ये है कि आप डेट म्यूचुअल फंड्स में जब चाहे पैसे निकाल सकते हैं, जो शायद आपको फिक्स्ड डिपॉजिट में नहीं मिल रहा होगा। लेकिन सेफ्टी के लिए अगर हम देखें तो कंजर्वेटिव इन्वेस्टर्स फिक्स्ड डिपॉजिट को ही कंसिडर करते हैं। 1 से 3 साल की ड्यूरेशन के लिए भी आपके पास विकल्प हैं फिक्स एफडी में निवेश करने का। बहुत लोग स्वीप एफडी भी कर लेते हैं, जो कि बैंक्स ऑफर करते हैं आपके बचत खाते के साथ। तो चुनाव के लिहाज से कैसे शॉर्ट टर्म फंड्स फिर बेटर हो सकते हैं? तो एफडी में ये होता है कि आप जिस टाइम के लिए डालते हो उतना टाइम आपको रहना पड़ता है। हाँ। अगर आप नहीं रहते हो तो आपको पेनल्टी लगती है। दैट मीन्स कि एसेंशियली आपने किया 7% पे, लेकिन आपने बीच में कहीं पे तोड़ा तो आपको 6% मिलता है। और आपको एफडी में हर साल टैक्सेशन लगता है, ये हमने लास्ट टाइम भी डिस्कस किया था। वेरएज अगर आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हो तो आप पूरा जो समय रहते हो उसके एंड में जब आप रिडीम करते हो तब आपको टैक्सेशन लगता है। उसका आपको फायदा ये होता है कि अगर आपका इंटरेस्ट आपको 7% मिला है साल का, तो पूरा 7 रुपया वो जाएगा टूवर्ड्स री इन्वेस्टमेंट। वेरएज अगर आप एफडी में डालते हो तो वो 7 रुपये का 5 रुपये ही जाएगा, क्योंकि वो ऑप्शन नहीं, आपको टैक्स उस पर भरना ही है। तो उस हिसाब से अगर आप देखने जाओ तो एफडी अगर आप लिक्विडिटी अगर चाहिए तो फिर आपको म्यूचुअल फंड देखना चाहिए अप टू 1 ईयर। और अगर लिक्विडिटी और टैक्स बेनिफिट चाहिए तो आपको शॉर्ट ड्यूरेशन वाले प्रोडक्ट्स देखने चाहिए, जिसमें आपको दोनों तरफ से मतलब एडवांटेज है। थोड़ा सा इंटरेस्ट रेट फ्लक्चुएशन पे मैं बात करती हूँ। आपने अगर मान लीजिए 7% पर लॉक इन कर लिया, ये मैं एफडी और शॉर्ट टर्म ड्यूरेशन फंड दोनों का उदाहरण ले रही हूँ। अब ऐसे में हमें पता है कि हम ब्याज दरें घटाने के सिनारियो में फिलहाल मौजूद है, और जल्द ही हम उसके अनाउंसमेंट भी एक्सपेक्ट कर रहे हैं। लेकिन अब अगर मैंने 7% पर लॉक इन कर लिया है और बाद में ब्याज दरें घटेंगी, तो ऐसे में शॉर्ट टर्म ड्यूरेशन फंड में कितना घाटा होगा और फिक्स्ड डिपॉजिट में कितना घाटा होगा? फिक्स डिपॉजिट में घाटा नहीं होगा। 7% का आपको 7% मिलेगा, उसमें कुछ ऊपर नीचे तो फायदा ही नहीं है, कोई फायदा ही नहीं है। मतलब आपको पता है कि जो दिख रहा है वहीं पे है। पर अब आते हैं म्यूचुअल फंड्स में। म्यूचुअल फंड्स में एडवांटेज और डिसएडवांटेज भी मैं बोलूंगी, सिर्फ एडवांटेज नहीं बोलूंगी। ये है कि अगर आज आपने 7% पे लॉक इन कर दिया और कल जाके रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने इंटरेस्ट रेट कम कर दिए, तो क्योंकि ये 7% मुझे दे रहा है, ये ज्यादा डिमांड में हो जाएगा कि ये तो हायर इंटरेस्ट रेट है। तो उस हिसाब से लोग ज्यादा मांगने आएंगे वो 7%, और क्योंकि इसकी डिमांड बढ़ेगी इसकी प्राइस बढ़ेगी। राइट तो ये 7% हो जाएगा, क्योंकि इसकी प्राइस बढ़ेगी 6.85 या 6.9 हो जाएगा।
तो इसकी वजह से आपको प्रॉफिट होगा। जो भी मतलब आपको 10% या ऐसे जो भी प्रॉफिट हुआ तो आपको वो 7% तो मिल ही रहा है एज एन इन्वेस्टर। लेकिन अगर आप उसको रिडीम कर रहे हो इन दिस प्रॉफिटेबल सिनेरियो तो आपको वो प्रॉफिट भी मिलेगा जो M2M गेन है, जो आपको मुनाफा हुआ है क्योंकि दूसरे ये ये यूनिट मांग रहे हैं 7% पे। तो ये चीज आपको शायद क्या फिक्स डिपॉजिट में नहीं मिलेगी, जो है वही मिलेगी। लेकिन आपको म्यूचुअल फंड में ये बेनिफिट है कि आपको मार्केट मूवमेंट का भी बेनिफिट मिल सकता है। यही चीज रिवर्स भी हो सकती है, ऐसा नहीं है नहीं हो सकती है। अगर ऐसा हुआ कि इंटरेस्ट रेट बढ़ा दिया तो आपको नुकसान भी हो सकता है। लेकिन शॉर्ट ड्यूरेशन फंड्स में क्योंकि ये शॉर्ट टेन्योर के लिए होता है उतनी वोलेटिलिटी नहीं होती है। दैट मीन्स कि आपका मार्केट गेन भी उतना ही लिमिटेड रहेगा जितना नीचे रहेगा, लेकिन आपको वो मार्केट पार्टिसिपेशन का बेनिफिट मिलता है इफ यू मतलब अगर म्यूचुअल फंड में डाल रहे हो पैसा। तो पूरे टेन्योर में भी ये फायदा है कि केवल बीच में निकालने से ही फायदा है? पूरे टेन्योर अगर रहोगे, कोई भी इंस्ट्रूमेंट आप जब इन्वेस्ट करते हो एक साइकिल देखते हो तो आपको पूरा बेनिफिट मिलता है। पर अगर आपको ज़रूरत है और आपको मतलब चाहिए ये पैसा तो आप कभी भी विड्रॉ कर सकते हो, ऐसा नहीं है नहीं कर सकते हो। अगर आपको मुनाफा शायद अगर पूरे टेन्योर का थोड़ा ज्यादा मिल रहा हो तो थोड़ा कम मिलेगा, लेकिन मिलेगा जरूर। ऑलराइट। तो ऐसे में किस सिनेरियो में निवेशक को शॉर्ट टर्म फंड्स का इस्तेमाल करना चाहिए? कम समय के लिए तो हम जानते ही हैं, लेकिन बहुत सारे लोग रिटायरमेंट के बाद भी बहुत पैसा उनका जमा होता है, उसको भी वो सेफ रखना चाहते हैं क्योंकि क्लैरिटी नहीं होती कि कहाँ निवेश करें। तो किस किस तरह से ये काम में आ सकता है? ये हर किस्म के लोग इन्वेस्ट कर सकते हैं, नॉट ओनली रिटायरमेंट, मतलब एक इंडिविजुअल ऑल्सो। क्योंकि हम ज़्यादातर ये सोचते हैं कि वेल्थ क्रिएशन करना है, पर अगर आप देखो तो आपके हर 1 या 2 साल में कुछ ना कुछ खर्चे होते हैं, चाहे वो शादी हो, चाहे वो ट्रिप हो या फिर मेडिकल एक्सपेंस हो। कोई क्लैरिटी नहीं होती कि कौन सा खर्चा कब आ जाए। तो इस हिसाब से अगर तुमने थोड़ा कॉर्पस शॉर्ट ड्यूरेशन में पार्क रखा हो तो आपको वो कॉर्पस काम आ जाएगा। सपोज अगर आपने आपके दूसरे एसेट क्लास में पार्क करके रखा और मार्केट वोलेटाइल हो, वहाँ पे आप नुकसान करके अगर यहाँ पे पे करोगे तो आपको डबल लॉस होगा। पर अगर आपने ये कॉर्पस थोड़ा साइड में रखा है तो आपको कोई लॉस नहीं होगा और आपका वेल्थ क्रिएशन वैसे ही इंटैक्ट रहेगा और आप आपके बीच के जो खर्चे हैं वो इससे निकाल सकते हो। बात हुई अगर रिटायरमेंट या ये अगर सर्टेनिटी चाहिए तो आप डेफिनेटली ये प्रोडक्ट्स देख सकते हो, क्योंकि आपको पता है कि आपको ये इंटरिम में चाहिए होता है। तो आप थोड़ा ब्रेकअप कर सकते हो 1 साल के प्रोडक्ट और 3 साल के प्रोडक्ट में, ताकि आपको दोनों का बेनिफिट मिल जाए। या फिर अगर आप लॉन्गर में देखना चाहते हो कि अभी आपको सिर्फ वेल्थ प्रिजर्वेशन करना है तो आप लॉन्ग टर्म फंड्स जैसे भी देख सकते हो। पर इन शॉर्ट टर्म आप ब्रेकअप कर सकते हो अगर आप रिटायरमेंट पे हो कि 1 साल पे थोड़ा रखो और थोड़ा 3 साल पे रखो आपकी ज़रूरत के हिसाब से। ऑलराइट कृति, इस चर्चा को हमें यही समाप्त करना होगा, समय खत्म हुआ, लेकिन धन्यवाद आपका, आपने शिरकत की और इसी के साथ मुझे भी आज की इस पेशकश में इजाज़त दें। नमस्कार।